तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा के बाद अब बिहार में एक और यात्रा निकलने वाली है। देखिए, बिहार में बिहार विधानसभा का चुनाव है। तारीखों को लेकर फिलहाल कोई ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन सियासत जो है वो उसको लेकर सरगर्मियां साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और ऐसे में बिहार के सियासी पारा को और भी ज्यादा चढ़ाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी भी अब बिहार पहुंच गए हैं। कल से उनकी सीमांचल न्याय यात्रा की शुरुआत होने वाली है और लगातार 4 दिनों तक वो सीमांचल के क्षेत्रों का भ्रमण करते नजर आएंगे और सीमांचल के मुद्दों को उठाने की जो कोशिश है वो उनके तरफ से की जाएगी। देखिए, कल से यानी 24 सितंबर से सीमांचल न्याय यात्रा की शुरुआत होने वाली है और किशनगंज से इस यात्रा की शुरुआत होगी और लगातार 27 सितंबर तक ओवैसी की जो ये यात्रा है वो बिहार के सीमांचल के क्षेत्र में साफ तौर पर देखने को मिलेगी। और ऐसे में आज ही असदुद्दीन ओवैसी भी बिहार पहुंच गए हैं। साफ तौर पर किस तरीके से चुनावी लिहाज से अपनी पार्टी को मजबूत करना है और किस तरीके से अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारना है, इन सभी की जो प्लानिंग है वो असदुद्दीन ओवैसी करते नजर आएंगे। और लगातार 4 दिनों तक बिहार का जो सियासी पारा है वो कुछ इसी प्रकार से बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि एक तरफ जहां तेजस्वी यादव लगातार यात्रा करते नजर आए थे, कुछ दिन पहले ही उनकी बिहार अधिकार यात्रा खत्म हुई थी। इसके पहले तेजस्वी यादव और कांग्रेस की तरफ से वोटर अधिकार यात्रा भी किया गया था और उसके बाद अब असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल न्याय यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। ये बात गलत है कि चुनाव का प्रचार आज से शुरू किया जा रहा है। चुनाव का प्रचार शुरू हो चुका है और हमारे अध्यक्ष अख्तर उल इमान साहब की लीडरशिप में काम चल रहा है। हम 2 महीना पहले भी आए थे, अप्रैल में भी आए थे। उस वक्त भी हमने कहा था कि चुनाव में हम पूरी तरह से हिस्सा लेंगे और अब सीमांचल में 4 दिन का हमारा विजिट होगा। मुख्तलिफ विधानसभा में हम अख्तर उल इमान साहब जाएंगे, वहाँ पर आवाम से मुलाकात भी करेंगे, पब्लिक मीटिंग भी करेंगे। सर, क्या उम्मीद करते हैं? जैसे CWC का मीटिंग कल से हो रही है पटना में, बिहार चुनाव सामने है, घोषणा भी हो गई है, क्या लगता है इस बार चुनाव में किस तरह कदम जा सकते हैं? हमको हमारी पार्टी की फिक्र, हमारे कैंडिडेट्स की, हमारे उम्मीदवारों की हमको फिक्र है। उनको कामयाब करना हमारा मकसद है और उस सिलसिले में चाहे बिहार की में जो पीड़ित कमज़ोर लोग हों, जिसमें दलित, मुसलमान हैं, या फिर सीमांचल की डेवलपमेंट की बात हो या इंसाफ की बात हो, ये सब लड़ाई तो जनता ने देख लिया कि अख्तर उल इमान साहब एक अकेले विधायक रहते हुए भी उन्होंने बड़ी ही पुरजोर तरीके से और बड़ी बहादुरी के साथ, बेबाकी के साथ बिहार के लिए और ख़ासतौर सीमांचल की इंसाफ की लड़ाई लड़ी है। तो यही उम्मीद करते हैं कि आगे भी हम करेंगे। थर्ड फ्रंट की कोई उम्मीद है सर? अब देखिए, अब नहीं मालूम, उम्मीद तो दुनिया कायम है, देखिए क्या होता है आगे। वन लास्ट क्वेश्चन दैट उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है कि इमीडिएटली जो कास्ट बेस्ड रेफरेंसेस है वो पुलिस रिकॉर्ड से हटाने के लिए, कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के उनका वर्डिक्ट होने के बाद कास्ट बेस्ड जो रेफरेंसेस है पुलिस रिकॉर्ड से हटाने के लिए। जो कास्ट की पॉलिटिक्स बीजेपी करती है, दूसरी पार्टियां करती है, उसको क्या करेंगे आप? जो कास्ट के नाम पर सम्मेलन करते हैं उसको क्या करेंगे आप? वो देख लीजिए। सर, लास्टली सर, पाकिस्तान का प्लेयर के जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं आजकल, आपने भी देखा लास्ट मैच में। एक बात सुनिए, हमने कहा कि हम मैच नहीं देखेंगे तो हम उस पर जवाब नहीं दे सकते, हम नहीं देख रहे हैं। आपको बता दें कि सीमांचल न्याय यात्रा की शुरुआत उनके तरफ से होगी और ऐसे में उनकी पार्टी के तरफ से एक लेटर भी जारी किया गया था और उस लेटर में साफ तौर पर राजद से ये अपील की गई थी कि उन्हें भी गठबंधन में शामिल किया जाए, लेकिन उस लेटर को लेकर किसी भी प्रकार की कोई भी जो प्रतिक्रिया है वो राजद के तरफ से देखने को नहीं मिली थी। और ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी अब अकेले ही चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं और यही कारण है कि उनका ये सीमांचल न्याय यात्रा जो है उसकी शुरुआत होने वाली है। पिछले बिहार विधानसभा का भी अगर जिक्र कर ले तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM जो है वो 5 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। हालांकि 4 जो विधायक थे वो राजद में चले गए थे, लेकिन इस बार भी चुनाव लड़ने की जो तैयारियां हैं वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है और सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी की अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है और यही कारण है उनकी जो यात्रा है वो सीमांचल के क्षेत्र में लगातार 4 दिनों तक देखने को मिलेगी और इस यात्रा के माध्यम से अपने वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश
करेंगे, साथ ही साथ अपने कैंडिडेट्स को भी मजबूत करने की कोशिश करेंगे। आखिर कौन से कैंडिडेट को कौन से बिहार विधानसभा के सीट से चुनाव लड़वाना है, इन सभी की जो प्लानिंग है वो की जाएगी। क्योंकि देखिए, चुनाव को लेकर अब बेहद ही कम समय बच गए हैं और ऐसे में हर एक राजनीतिक दलों की तरफ से ग्राउंड लेवल पर मेहनत की जा रही है और किस तरीके से चुनाव को लेकर तैयारियां करना है, किस तरीके से कौन से सीट पर किस प्रकार से समीकरण बनाना है और कौन से कैंडिडेट को आगे करना है, इन सभी को लेकर चर्चा जो है वो आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी बिहार पहुंच गए हैं और कल से यात्राओं का जो दौर है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि सीमांचल के क्षेत्र में यात्रा करते नजर आएंगे। सीमांचल में जिस तरीके से बाढ़ की समस्या है और साथ ही साथ रोजगार की समस्या, इन सभी मुद्दों को लेकर वो साफ तौर पर यात्रा में शामिल होते नजर आएंगे। साथ ही साथ मुस्लिम वोट बैंक को किस तरीके से मजबूती से अपने पाले में करना है, इसकी भी जो कोशिश है वो ओवैसी की तरफ से साफ तौर पर देखने को मिलेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।